नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और डेली डिस्कशन शो में चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत की, भारतीय जनता पार्टी की उस पहली लिस्ट की जिसका इंतजार पिछले 3 दिनों से हो रहा है कि कब आएगी पहली लिस्ट, किसका पत्ता कटेगा और कौन नया जुड़ेगा, इसकी चर्चा हो रही है। और इन सारी चर्चाओं के बीच योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट विस्तार की चर्चा और एक जो सबसे अहम चर्चा है बहुजन समाज पार्टी से आई है। चर्चा इस बात की कि आकाश आनंद को वाई श्रेणी की सुरक्षा क्यों मिली, कैसे मिली और उसके पीछे के निहितार्थ क्या हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, यह समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी मौजूद हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है एक नए डिस्कशन में। 3-4 चर्चाएं पैरेलली चल रही हैं पहले से, योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट विस्तार और साथ में राजभर का तड़का, और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की बैठक के बाद पहली जो सूची है उसमें चेहरों का ऐलान, उम्मीदवारों का ऐलान, और बहुजन समाज पार्टी का एक किनारे से खबर आई कि आकाश आनंद को जो है वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल गई भारत सरकार की। देखिए, पहली जो दो खबरें आपने बताई कि मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में और जो 155 नाम लगभग तय हो गए हैं उनकी घोषणा होनी है, ये दोनों खबरें महत्वपूर्ण है। लेकिन इन दोनों से कहीं भी कम महत्वपूर्ण ये नहीं है, क्योंकि इन दोनों पे ये खबर भारी पड़ने वाली है आने वाले समय में। 28 साल के बहुजन समाज पार्टी के एक नेता आकाश आनंद को, मायावती के भतीजे को, भारत सरकार ने केंद्रीय वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी। अब इसका क्या मतलब समझा जाए, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले की बात है ये। तो ये मुझे लगता है आने वाले समय में देखिएगा, ये सबसे ज़्यादा इस पर बात होगी। इसलिए बात होगी क्योंकि भाई आकाश आनंद कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल डायनेस्टी से ऐसा नाम तो सामने आया नहीं है, कोई बहुत बड़ा उन्होंने काम भी नहीं किया, ऐसा कोई ऐसा थ्रेट परसेप्शन भी नहीं है, उनको कहीं बाहर जाते नहीं, ना जनसभा ना रैलियां, कुछ नहीं हो रही है। उसके बावजूद उनको मिल रही है, तो इसके पीछे माना जा रहा है कि कुछ गिव एंड टेक जैसी बात है। और उसी गिव एंड टेक को बहुत पहले से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि जो बीएसपी है वो बीएसपी नहीं है, वो ए टू जेड भाजपा की टीम है, पूरी तरीके से भाजपा के लिए मदद कर रही है। और इस लोकसभा चुनाव में भी पूरी तरीके से वो बीजेपी की मदद करेगी और बीजेपी बैकडोर से बीएसपी की मदद करेगी। तो ऐसा लग रहा है, ऐसी संभावना है कि उस मदद का पहली जो किस्त है, जो पहला हिस्सा है, वो ये है कि आकाश आनंद को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। एक क्या ये भी कारण हो सकता है कि चुनाव से पहले ऐसी चर्चाओं को और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया जाए? भारतीय जनता पार्टी शायद ये सोच करके एक नए तरीके का एक प्रयोग करना चाह रही हो कि भैया चुनाव है और पहले से ही एक परसेप्शन बना हुआ है बहुजन समाज पार्टी का कि वो बीजेपी की बी टीम है। ऐसे में अगर हम आकाश आनंद को अगर ये सुरक्षा मुहैया करा देते हैं और केंद्र की तरफ से, तो ये एकदम मुहर लग जाएगी कि हाँ यही है। हाँ, देखिए, इंडिया गठबंधन पीछे पड़ा रहा, कांग्रेस पीछे पड़ी रही कि भाई आ जाए मायावती जी, गठबंधन में आ जाए मायावती जी। मुझे याद है कम से कम 5 से 6 बार उन्होंने स्वयं सामने आके मना किया कि अफवाह मत फैलाइए, हम नहीं है इंडिया गठबंधन के साथ, हम एनडीए के साथ भी नहीं है। लेकिन एनडीए की तरफ ऐसा लग रहा है, तमाम ऐसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका रुझान दिखता है। अगर नहीं दिखता तो उनके एक्शंस में भी दिखना चाहिए, उनके एक्शंस में वो चीज़ नहीं दिख रही है। और अगर वाई कैटेगरी की सुरक्षा आकाश आनंद को मिल रही है, 28 साल के युवा हैं, बीएसपी की नई नई जिम्मेवारियां उनके पास आई हैं, उत्तराधिकारी हो चुके हैं मायावती के वो, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि देखिए लोकसभा का चुनाव अभी जब सीटों का बंटवारा होगा, कैंडिडेट्स किस लोकसभा सीट पे कौन कौन उतरेंगे, आप उसका विश्लेषण कर लेंगे तो आपको अपने सारे उत्तर वहीं पर मिल जाएंगे कि भाई उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, बसपा ने उन लोकसभा सीटों पे कौन कौन से प्रत्याशी उतारे हैं और विरोधियों के कौन कौन से प्रत्याशी हैं, उनका विश्लेषण करेंगे, इसका उत्तर मिल जाएगा कि क्यों वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल रही है। अच्छा, एक चीज और, जितना भरोसा जितना यकीन मायावती जी ने जताया है आकाश आनंद पर, क्या, क्योंकि देखिए उत्तराखंड उत्तर प्रदेश छोड़ के मुझे लग रहा है पूरा प्रभार उनके पास है लगभग लगभग हिंदी पट्टी के राज्यों का। लेकिन जो चुनाव हुए इस बीच, राजस्थान में चुनाव हुए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुए और जो बाई इलेक्शंस भी हुए विधानसभाओं के, वहां भी बहुत ज्यादा असर छोड़ नहीं पाए आकाश आनंद। तो इसके पीछे मायावती का कोई ऐसा तो नहीं है गेम प्लान कि भैया इनको यहां से दूर रखिए
और उत्तर प्रदेश में हम सारी चीजें संभाल लेंगे, लेकिन संभाल लेने वाली सबसे बड़ी समस्या ये है कि सर्वे जो आ रहे हैं वो नहीं दिख रहे, नंबर्स नहीं दिख रहे मायावती के। हाँ, नंबर्स देखिए 14 में भी नहीं थे, 0 थे, क्योंकि अकेले दम पे जब चुनाव लड़ी तो बीजेपी की लहर में गायब हो गए। हालांकि वोट शेयर बीजेपी जो बीएसपी का है वो इंटैक्ट है, 13% के आसपास बना है किसी भी बुरी से बुरी स्थिति में। ये पहले हुआ करता था 19%, फिर पहले जब सत्ता में तो 30% तक पहुंचा हुआ था, लेकिन ये वोट शेयर बना हुआ है। सिर्फ हिंदी पट्टी को अगर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को भी छोड़ दिया जाए तो बाकी के मध्य प्रदेश है आपका, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यहाँ भी 3 से 4% वोट शेयर है इनका। तो वोट्स हैं बीएसपी के पास, वोट शेयर है बीएसपी के पास, बस वो सीटों में कन्वर्ट होने के लायक संख्या तक नहीं है। काम बनाने वाला नहीं है, बिगाड़ने वाला है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मायावती के पास वो ताकत है कि अगर उनका काम नहीं बन सकता लेकिन उनके वो काम दूसरों के लिए बिगाड़ सकती है। मसलन अगर उत्तर प्रदेश में भले उनकी सीटें 0 ही हो जाए, जो कि तमाम आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन जितना वोट शेयर है अगर वो किसी की मदद करता है तो आप सोचिए वो कहां तक पहुंच सकता है। अगर उस वोट शेयर का कुछ हिस्सा किसी दूसरे के पास जाता है तो आप सोचिए कि दूसरे का नुकसान होगा और किसी अगले का फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि इस बार भी स्थितियां मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ती हैं तो कोई बहुत अच्छी नहीं होगी बीएसपी के लिए। हाँ, ये बात सही है कि अक्सर ये संभावनाएं जताई गई हैं कि एआईएमआईएम 7 सीटों पर लड़ रही है, बीएसपी लड़ रही है। ये दोनों अगर किसका खेल खराब करेंगी तो है इंडिया गठबंधन का। थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी पे बात कर ले तो उस लिस्ट पे, क्योंकि लिस्ट पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से बहुत सारी चीजें क्लियर होनी है। न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की, तमाम सारी सीटों पर ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन कितने पानी में है, और बसपा ने अभी अपने पत्ते खोले। हाँ, तो आप देखिए 155 सीटों पर बातचीत हो चुकी है। सुबह 3 बजे तक प्रधानमंत्री खुद बैठे रहे भाजपा मुख्यालय में। उत्तर प्रदेश की 30 सीटें उसमें बताई जा रही हैं। 50 में बात हो गई लेकिन 30 घोषित होंगी ऐसा कहा जा रहा। उस 30 में जो हारी हुई सीटें हैं पिछले चुनावों की वो शामिल हैं। 6 सीटें ऐसी हैं जो आपको अपोजिशन को देना है, 2 निषाद, 2 अपना दल को देना है, 2 आरएलडी को देना, और एक निषाद पार्टी, एक और ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा को देना है। तो 20 सीट, और 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें 6 सीटें जो फिक्स्ड कैंडिडेट्स हैं, जिनके नाम पे कहीं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे कोई चर्चा ही नहीं होनी, तो बनारस से लड़ेंगे और जीतेंगे ही। लखनऊ है उसमें एक सीट। तो ऐसी कुछ सीटें हैं जो फिक्स्ड हैं, उन पर कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ सीटें ऐसी हैं जो कैंडिडेट फिक्स हैं कि उनको लड़ना ही लड़ना। हाँ, सीटें उनकी बदली जा सकती हैं, अगल बगल दूसरी लोकसभाओं में शिफ्ट हो सकती हैं। तो माफ कीजिए, 30 सीटों पे कोई समस्या नहीं है। और मुझे लगता है कि ये 30 सीटें वो हैं कि अगर ये विरोधियों को भी पता होगा कि ये 30 नाम तो भाजपा के रहेंगे ही रहेंगे। आप देखिएगा चौंकाने वाले नाम आने वाले समय में आएंगे। किसी का कटना है, किसी को कहीं और भेजना है, किसी को बैठाना है, किसी को रेस्ट देना है, ये लास्ट मोमेंट पे देखने को मिल सकता है। योगी कैबिनेट की बात करते हैं, विस्तार होना है, कौन कौन से लोग हो सकते हैं? राजभर होंगे कि नहीं होंगे? मैं पहले तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ। देखिए, राजभर तो होंगे, बिल्कुल होंगे। राजभर के लिए ही पूरा आयोजन किया जा रहा है। ये बहुत लंबे समय से होली नहीं मनाएंगे। हाँ, आप देखिए घोसी में जो बाई इलेक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसके बाद से कितना समय गुजर गया और कितनी तारीखें आई, कितना वक्त निकल गया। और मुझे लगता है कि इस दौरान दारा सिंह चौहान भी आ गए, आरएलडी भी आ गई। तो मुझे लगता है कि नंबर्स हो गए हैं, और सबको प्रसन्न करने के लिए लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी जी दिल्ली होके आए हैं। मुझे लगता है उनको भी सही निर्देश मिले होंगे और ये कहा गया होगा कि भाई अगर सिर्फ राजभर की वजह से परेशानी है तो बाकी लोगों को भी, कैबिनेट में भी 8 जगह है, 4 नए नाम आ जाएंगे, 4 फिर भी बचे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से अपने कील कांटे दुरुस्त करने की तैयारी कर चुकी है और कर भी रही है। चाहे वो योगी कैबिनेट के विस्तार से जुड़े हों, चाहे वो बीएसपी की जो बातें, जो चर्चाएं सामने आ रही हैं वो हों, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की बात हो, या फिर समाजवादी पार्टी के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कराने की बात हो। आज एक विधायक समाजवादी पार्टी के रोते देखे गए कि मेरे से गलती हो गई अयोध्या में। तो तमाम सारी चर्चाएं होनी और तमाम सारी एक से एक तस्वीरें सामने आनी हैं। लेकिन जो सच है वो यही है कि चुनाव के दिन गिनती के बचे हैं और उत्तर प्रदेश का जो सियासी मुकाबला है बड़ा रोचक हो चला है। आपको क्या लगता है? बसपा का क्या टेक है इस पूरे इलेक्शन में? जो भी आपको लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में
जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहां पर हमको फॉलो कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।